नमस्कार, जागो जम्मू न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं किरण वर्मा। जम्मू स्पीक्स के माध्यम से आज हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर पार्टी के बारे में। और हाल ही में इन्होंने स्टेट लेवल की बॉडी बनाई है एक बार फिर से। मेरे साथ हैं स्टेट प्रेसिडेंट हैं विलक्षण सिंह, एडवोकेट हैं पेशे से, और साथ में जयमाला जी हैं जो चीफ पैटर्न हैं जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर पार्टी की। उनसे हम आज चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आगे की रणनीति क्या रहेगी इनकी नेशनल पैंथर पार्टी को लेके। सबसे पहले तो आप दोनों का स्वागत है जी हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद। सबसे पहले मेरा प्रश्न रहेगा कि विलक्षण सिंह जी, आप पेशे से एडवोकेट हैं और कब से आप जुड़े हुए हैं इस फील्ड से? देखिए, जो अनऑफिशियली तो मैं 2000 पहले से भी जुड़ा था, लेकिन ऑफिशियली मैं पैंथर्स पार्टी में 2000 में आया था। उसके बाद मैं नेशनल पैंथर स्टूडेंट यूनियन का स्टेट प्रेसिडेंट रहा। उसके बाद जो हमारी यंग पैंथर्स थी उसमें जनरल सेक्रेटरी रहा, स्टेट जनरल सेक्रेटरी। उसके बाद अपनी जो ये पेरेंट बॉडी थी इसमें स्टेट सेक्रेटरी रहा। और 2014 में मैंने इधर से इलेक्शन भी नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी से पैंथर्स की सीट पे कंटेस्ट की थी। विलक्षण जी, आपने हाल ही में रिकंसिडर की है, जैसे स्वर्गीय भीम सिंह जी का स्वर्गवास हो गया था, तो किसी वजह से पार्टी में थोड़ा रुकावट आई थी, तो अभी आपने फिर से स्टार्ट किया है। तो और क्या मुद्दे रहेंगे आपके, और क्या जैसे आप स्टेट प्रेसिडेंट बनाया गया है, आपको क्या कहेंगे आप? देखिए, पैंथर्स पार्टी को थोड़े से झटके तब लगे जब हमारे कुछ साथी छोड़ के हमें चले गए, लेकिन बहुत बड़ा आघात तब पहुंचे जब प्रोफेसर साहब का स्वर्गवास हुआ, क्योंकि उन्होंने ही इस पार्टी को आधार रखा था, वही फाउंडर थे। लेकिन जो है उनका सपना पूरा करने का बीड़ा हमने उठाया है। जनता में कहीं ना कहीं पैंथर्स पार्टी को लेके झुकाव है, लगाव है, क्योंकि सब जो जम्मू की जनता है उन्होंने सारी पार्टीज़ को ट्राई करके देख लिया। कांग्रेस को देख लिया, कश्मीर की पार्टीज़ को देख लिया, बीजेपी को भी देख लिया। आप देख रहे हैं कि सारे लोग सड़कों पे है, पीएचई डेलीवेजर सड़कों पे, वकील सड़कों पे, जो टैंकर्स वाले हैं वो रो रहे हैं, जो माइनिंग से जुड़े थे वो रो रहे हैं। तो ये सारे लोग परेशान आ चुके हैं बीजेपी से। कहीं ना कहीं अभी भी इनको तवक्को है कि रीजनल पार्टी ही जम्मू को इंसाफ दे सकती है, और वो जो कमी है वो हम पूरी करने की पूरी कोशिश करेंगे। दर्शकों, मेरे साथ प्रोफेसर भीम सिंह जी धर्मपत्नी है जयमाला जी, और पेशे से एडवोकेट हैं और चीफ पैटर्न है अभी ये नेशनल पैंथर पार्टी की। इनसे भी मैं जानूंगा कि क्या रणनीति रहेगी और वो आपने क्या सोच के जैसे नई गठन किया है पार्टी का, क्या कहेंगे आप हमारे कार्यक्रम के माध्यम से? आपके कार्यक्रम के माध्यम से मैं ये कहना चाहती हूँ, एक तो ये है कि एक पार्टी है पैंथर्स पार्टी, जिसने हमेशा जस्टिस के लिए, लोगों को अधिकार, हक और अधिकार की लड़ाई के लिए हमेशा प्रयत्न किया है और अब भी करते रहेंगे। और हम जो हैं सकारात्मक राजनीति करना चाहते हैं, नेगेटिव नहीं चाहते हैं कि कोई ये बात ऐसी निकले पार्टी की तरफ से कि जो किसी के भी खिलाफ में कहीं पे भी नेगेटिव हो। अलावा जहाँ लोगों को न्याय नहीं मिलता है, अधिकार नहीं मिलता है, हकूक़ नहीं मिलता है, उसकी लड़ाई हमारी लड़ाई है। मैम, क्या मुद्दे रहेंगे आपके? जैसे अब इलेक्शन भी कुछ ही महीनों में आ सकते हैं, सूत्र कहते हैं कि नवंबर में या दिसंबर में आएंगे इलेक्शन, तो किन मुद्दों के साथ लोगों के बीच जाना चाहेंगे? एक तो यही है कि हक और न्याय की लड़ाई की बात है, वो हमारा मेन मुद्दा रहेगा। उसके अलावा जो है जम्मू खित्ते में कुछ और सरकारों को हमेशा मिलके, आने वाली सरकार को भी और अभी की सरकार जो अभी चल रही है सरकार, उन सरकारों को ऐसा करना चाहिए कि जिससे लोगों को न्याय मिले। क्योंकि आधा आधा कुछ भी देने से, कोई अनाउंसमेंट्स करने से, अनाउंसमेंट्स तो बहुत सारे हो जाते हैं लेकिन रियलिटी में ग्राउंड वर्क पे कुछ नहीं हो रहा है। उसको गवर्नमेंट जो है लोगों को, जैसे कि फॉर एग्जांपल आजकल जो नौजवान हैं, इतने जो नौजवान बेरोजगार हैं, घूम रहे हैं, गली गली घूम रहे हैं, लेकिन नौकरियां नहीं मिलती हैं। पर फिर गवर्नमेंट की तरफ से आता है बीमारियां फैल रही हैं, कोरोना हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हर एक नौजवान को हक है, फंडामेंटल राइट टू लाइफ। देयर इज़ अ फंडामेंटल राइट विच सेज राइट टू लाइफ। अगर नौकरी नहीं मिलेगी तो राइट टू लाइफ उनका ही नहीं, उनके परिवार का, उनके बच्चों का और उनके सारे जो चारों तरफ लोग हैं उनका ख़राब होता है। तो हमारा सबसे पहले तो ये राइट टू वर्क शुड बी गिवन टू एवरीबॉडी इन दिस कंट्री। आपके जो वर्कर हैं, कहीं ना कहीं जैसे आपके लीडर थे, काफ़ी सारे लोग छोड़ के गए हैं पार्टी को, तो आपके जो वर्कर हैं उनको क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? काफ़ी सारे लोग अभी भी जुड़े हुए हैं नेशनल पैंथर पार्टी के साथ, तो क्या एक संदेश देंगे उनको आप? जो आना चाहें वो वापस आ जाएं, क्योंकि यही पार्टी जो है असली पार्टी है।
अब पार्टियां तो कोई भी बना के खड़ा हो जाता है, कोई भी बना के आगे अपने आप को उसी पार्टी दूसरी पार्टी के नाम से लेना पड़ता है, जैसे कि भविष्य में भी हुआ है कई दफ़ा। तो अगर जो भी वर्कर हैं, जो जिस टाइम भीम सिंह जी प्रेसिडेंट थे पार्टी के, वो वर्कर अगर वो वापस आना चाहेंगे, दे आर मोस्ट वेलकम एंड दे शुड कम बैक, बिकॉज ये पार्टी पैंथर्स पार्टी है और दूसरी कोई पैंथर्स पार्टी नहीं है। जी, विलक्षण सिंह जी, आप बताएं कि आपको नई जिम्मेवारी मिली है अभी एज ए प्रेसिडेंट, आप स्टेट प्रेसिडेंट हैं, और कौन कौन लोग हैं आपके साथ जुड़े हुए? देखिए, हमारी काफ़ी बड़ी टीम है। मैंने 4 अगस्त को जो है स्टेट बॉडी डिक्लेयर की थी, उसमें हमारे कोई 7-8 जनरल सेक्रेटरीज थे, उसमें 10-11 स्टेट सेक्रेटरी हैं। हमारे प्रोविंशियल प्रेसिडेंट्स हमने जम्मू से डिक्लेयर किए हैं और 3 हमारे उसमें वाइस प्रेसिडेंट। हमारी काफ़ी टीम जो है स्टेट बॉडी एक्टिवेट हम कर चुके हैं। इसके बाद हमें डिस्ट्रिक्ट्स में अनाउंस करना, और मैं ये क्लियर करना चाहूँगा कि बेशक हमारे कुछ लीडर्स चले गए, लेकिन जो पैंथर्स का वर्कर है, वो पैंथर का कट्टर वर्कर है, वो पैंथर को छोड़ के नहीं जाएगा, चाहे लीडर्स चले भी जाएंगे। कुछ लीडर्स के अपने कुछ थोड़े वर्कर्स होते हैं, अगर आपके लीडर के साथ 100% हैं तो 10% लीडर के अपने होते हैं, लेकिन 90% पार्टी के होते हैं। तो पार्टी के वर्कर्स पार्टी के साथ हैं और वही पार्टी को मजबूत करेंगे और दोबारा से हम असेंबली में जीत के आएंगे और हमारी सरकार बनेगी। आप ये बताएं कि बड़े सारे मुद्दे हैं अभी, युवा लोग जो हैं सड़कों पे हैं, महंगाई है, तो आपकी पार्टी का क्या स्टैंड रहेगा आने वाले इलेक्शनों में और किस तरह से आप वर्क करेंगे? देखिए, जैसे माला जी ने आपको पहले ही बताया, हक और इंसाफ की लड़ाई लड़ने के लिए हमारी पार्टी बनी है। तो अगर आप अन्याय की सीमा देखें तो अन्याय डेली वेजेस के साथ हो रहा है। एक तो उनको तनख्वाह कम है और ऊपर से तनख्वाह उनकी 70 महीने की दी नहीं गई। उनके साथ अन्याय जो हो रहा है उसको ख़त्म करेगी पैंथर्स पार्टी, उनको रेगुलराइज करेगी। आप इवैक्यूएट प्रॉपर्टीज़ वालों को देखें, उनके जो हैं कई सालों से सिर्फ किराएदार बना के रखा गया है, और जबकि 1971 में जो लोग हिंदुस्तान में रहे उनकी ज़मीनों के ऊपर अगर कोई काश्तकारी करता था वो ज़मीनें दे दी गई, लेकिन अगर वो लोग पाकिस्तान चले गए थे तो उनकी ज़मीनें प्रिजर्व करके रखी गई। उनके मालिकाना हक आज भी कस्टोडियन डिपार्टमेंट के पास रखे गए। हाँ, अगर पैंथर्स पार्टी आती है, जितनी भी वैक्यूम प्रॉपर्टीज़ है जो उनके लोग किराए पे रह रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं, उनको मालिकाना हक देगी। उसके बाद जो आपकी 24 सीटें रिजर्व करके रख दी गई पीओ के रिफ्यूजीज़ के लिए, लोग इधर हैं तो कम से कम उन लोगों को कुछ ना कुछ सीटें असेंबली में रिप्रेजेंटेशन दी जानी चाहिए। तो अगर पैंथर पार्टी चुन के आती है तो हम उनके लिए भी सीटें जो हैं वो रिजर्व जो हैं इस असेंबली में करेंगे, ताकि वो भी अपने लोग नुमाइंदे अलग से चुन सकें। उसके बाद आपके जितनी समस्याएं, एडवोकेट्स की समस्याएं हैं, अगर पैंथर्स पार्टी आती है तो वो समस्या का हल करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली जो एडवोकेट्स भी स्ट्राइक कर रहे हैं वो कोई अपने लिए स्ट्राइक्स नहीं कर रहे हैं। अगर आपके इंस्टीट्यूशन, जुडिशियल इंस्टीट्यूशन अलग अलग जगह पे होंगे तो जो परेशानी उठानी पड़ेगी, अल्टीमेटली जनता को परेशानी उठानी पड़ेगी। आपकी 3 साल से स्टेट कमीशन ही नहीं बनी, कोई डिस्ट्रिक्ट स्टेट कंज्यूमर फोरम नहीं है। सरकार जो है लोगों के लिए बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही, और जो आपकी कैट बनी है जहां आपके सर्विस मैटर सुने जाते हैं, वहां प्रिजाइडिंग अफसर से नहीं है। तो सरकारी जो सर्विस मैटर है वो सिर्फ नए मैटर्स में स्टे वगैरह देने का काम चल रहा है, बाकी पुराने मैटर सुने ही नहीं जा रहे। तो जनता का अलग अलग तरीके से शोषण किया जा रहा है। जीएसटी, आटे जो है आपका बटर है, उसके वगैरह दही पे भी अब जीएसटी लग गया। तो ये जनता विरोधी जितने भी फैसले हैं उन सभी फैसलों को जो है उनके खिलाफ जो स्टेट के अंडर होंगे वो बदलेंगे, और जो सेंटर के अंडर होंगे उसके खिलाफ आवाज़ पैंथर पार्टी उठाएगी। इसमें एक चीज़ है, पैंथर्स पार्टी एडवोकेट्स की पार्टी है, तो हमको बाहर नहीं देखना पड़ेगा न्याय के लिए। हम खुद लड़ाई करेंगे, कोर्ट में करेंगे, सड़कों पे करेंगे, लोगों के बीच में जाके करेंगे, जान हथेली पे रख के करेंगे। हमें डर नहीं लगता है, क्योंकि बहुत सारे जो है भय फैलाया जा रहा है वो हमें नहीं लगता है। और क्योंकि ये पार्टी में भीम सिंह जी एडवोकेट थे, विलक्षण एडवोकेट हैं, आपने कह ही दिया मैं भी एडवोकेट हूँ, वैसे ही बहुत सारे एडवोकेट्स हैं। तो हमारे पास में वो फोर्स है जो कि लोगों की लड़ाई लड़ सकती है किसी और के ऊपर डिपेंड हुए बगैर। जी, बड़ी अच्छी बात आपने बोली कि जैसे कि आपने कहा कि हम एडवोकेट की पार्टी है, तो बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों के मसले उठाएंगे। तो मेरा एक प्रश्न हो रहा है कि जैसे सुनने में आ रहा है कि एक ग्रुप और बनाया गया है नेशनल पैंथर पार्टी का, बड़े सारे लोग हमें मिले भी, नाम नहीं मैं लेना चाहूँगा, वो क्या है और क्या क्लियरेंस देंगे आप इनको लोगों के लिए? देखिए, जो पैंथर्स पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें सुप्रीम बॉडी जो है वर्किंग कमेटी है। तो वर्किंग कमेटी जो डिसाइड करेगी, जो मेजॉरिटी से डिसाइड करेगी वही होगा। हुआ क्या कि जब प्रोफेसर साहब की जिस दिन संस्कार हुआ उसी दिन रात को किसी एक मेंबर के घर में, जिन्होंने रिज़ाइन कर दिया है पैंथर पार्टी से, उधर कुछ लोग मिलकर इकट्ठे हुए, जिसमें केवल 2 मेंबर वर्किंग कमेटी के थे और तीसरा कोई नहीं था। 2 मेंबर वर्किंग कमेटी के मिलकर अपने आप को, अभी साहब के फूल भी चुने नहीं गए थे, तो
उन्होंने अपने आप को प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर लिया, वर्किंग प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर लिया। तो ये एक्ट ना केवल लीगल था, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट था, इमोरल भी था कि साहब के अभी फूल तक नहीं चुनेंगे और आप पैंथर्स पार्टी को ग्रैब करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पैंथर्स पार्टी का जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वो 30B गांधीनगर है। अगर वो पैंथर्स पार्टी है तो इधर क्यों नहीं है, ऑफिस में क्यों नहीं है? किसी के घर में कोई नया ऑफिस खोल लेने से या खुद को पैंथर्स पार्टी डिक्लेयर कर देने से नहीं होता। अगर उनके पास वर्किंग कमेटी के किए हुए साइन हैं, रेजोल्यूशन है, तो सामने अखबार में लगा दें तो पता चल जाएगा कि वर्किंग कमेटी के कितने मेंबर्स उनके साथ हैं। केवल 2 नॉमिनेटेड मेंबर हैं। हमारी पार्टी में जो वर्किंग कमेटी है उसमें 2 टाइप के मेंबर्स हैं, इलेक्टेड मेंबर्स और नॉमिनेटेड मेंबर। जो नॉमिनेटेड मेंबर है प्रेसिडेंट को अथॉरिटी होती है कि वो नॉमिनेट करता है। तो लॉ ये है कि जब किसी को, जैसे आप कैबिनेट देखते हैं, प्राइम मिनिस्टर को एक पावर है कि वो अपनी जो कैबिनेट चुन सकता है। अगर प्राइम मिनिस्टर उतर जाए या उसकी डेथ हो जाए, कैबिनेट ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती है। उसी तरीके से जो नॉमिनेशंस थी प्रोफेसर साहब ने की थी, प्रोफेसर साहब की डेथ के बाद नॉमिनेटेड मेंबर्स तो वैसे भी खत्म हो गए। तो बचे थे हमारे पास 6 जो थे इलेक्टेड मेंबर बचे थे हमारे वर्किंग कमेटी में। 6 में से 5 और बाकी के जो वर्किंग कमेटी के जो नॉमिनेटेड मेंबर थे उन्होंने भी इधर 19 जून को मीटिंग करके मुझे प्रेसिडेंट चुना। जब हमारे पास साइंड डॉक्यूमेंट्स हैं, साइंड रेजोल्यूशंस हैं, अगर उनके पास है वो पेश करें और दिखा दें तो हम उनको मान लेंगे। अगर उनके पास 50% से ज़्यादा है हम उनको प्रेसिडेंट मान लेंगे। लेकिन हुआ क्या है, बेसिकली पीके गंजू साहब वो बड़े आदरणीय हैं हमारे, उनको मिसयूज़ किया जा रहा है। 4-5 लोग इस पार्टी को ग्रैब करना चाहते हैं ताकि वो टिकटें बेच सकें, बाद में पैसे कमा सकें। तो वो 4-5 लोग ने पीके गंजू साहब को आगे करके रखा है जब तक कि उनकी इंटरनल लड़ाई खत्म नहीं होती। तो जो भी लोग उस ग्रुप में हैं वो इमोरल एक्ट तो कर ही रहे हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक उनका सारे एक्ट इलीगल हैं। उनके पास वर्किंग कमेटी की कोई सपोर्ट नहीं है। जी, बहुत सारे प्रश्न हैं आपसे भी, मैं चीफ पैटर्न है आप, तो आप क्या बोलेंगे? जो बात कर रहे थे लक्ष्मण जी। मैं यही बोलूँगी कि जो लोग पार्टी में वापस आना चाहें उनका वेलकम है, लेकिन ये सोच के आएँ कि आज तक जितनी मुंह से गालियाँ निकाली हैं, थोड़ा सा अपने कान पकड़ के ये कहें कि हमने गलत किया। मुझे गाली निकालने से अगर उनको गवर्नमेंट मिलती है तो खुशी से मुझे गालियाँ निकालें। बहुत बहुत गालियाँ निकाली उन्होंने मुझे, मैं चुप करके बैठी हुई सुन रही हूँ इस बारे में। तो मैं ये चाहती हूँ कि जो पैंथर पार्टी का जो वर्कर है, कोर वर्कर है, जो कि कल नहीं आया है, जो कि शुरू से पैंथर पार्टी के साथ है, वो कहीं पे भी है उसका स्वागत है। लेकिन जो अपने आप को कह रहे हैं हम पैंथर पार्टी हैं और फिर पैंथर पार्टी को ही गालियाँ निकाल रहे हैं, उनके साथ में हमारी जिद्दोजहद चलेगी ही। पैंथर पार्टी यही पार्टी है जहां हम बैठे हैं, जहां पे विलक्षण हैं। हमने कभी ये नहीं क्लेम किया कि हम कुछ और किसी और को के अधिकार को हम छीन लें, लेकिन अधिकार छीनने से नहीं मिलता है, अधिकार काम करने से मिलता है। काम करेंगे तो करेंगे तभी अधिकार मिलेगा, नहीं तो नहीं मिल सकता। जी, विलक्षण जी, आप अंत में क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? जैसे आपको लगता है कि विकल्प बन के आ सकती है यहाँ पे, जैसे आम आदमी पार्टी की अगर हम बात करें, वो है यहाँ पे कुछ उसका है जोर? देखिए, मैंने ये कहा कि जम्मू की जनता ने जो धोखा खाया इसी वजह से खाया कि हमने हमेशा अपने इंसाफ पाने के लिए सेंटर की पार्टी को देखा। किसी ज़माने में हमने कांग्रेस को देखा, फिर कांग्रेस जब चली गई तो हमने बीजेपी को भी देखा। जब कांग्रेस और बीजेपी जम्मू को इंसाफ नहीं दिला पाई तो आम आदमी पार्टी जो कांग्रेस की स्पेस लेने की कोशिश कर रही है, जो कांग्रेस के नक्शे कदम पे चलने की कोशिश कर रही है, वो पार्टी हमें इंसाफ बिल्कुल नहीं दिला सकती। क्योंकि जब जो भी सेंटर की पार्टी आएगी उसके लिए नंबर गेम है। तो नंबर गेम आज भी कश्मीर के पास ज़्यादा है, एमएलए जो कश्मीर के ज़्यादा हैं, तो जो भी देखेगा। और साथ में सेंटीमेंट जो है, अपोजिशन का सेंटीमेंट जो कांग्रेस के साथ वोटर्स है, उसको लुभाने की कोशिश आम आदमी पार्टी की है। और कांग्रेस का स्टैंड हमेशा एंटी जम्मू स्टैंड रहा है, और वही स्टैंड जो आपका रहेगा। अगर जम्मू के लोग धोखा खाएंगे आप में जाके, ये फिर से ठगा हुआ महसूस करेंगे। अब इनको ये डिसाइड करना है कि ये कितने साल तक ठगा हुआ महसूस करते रहेंगे। अगर आज भी ये अपने रीजनल पार्टी को नहीं समझे जिस तरीके से कश्मीर के लोगों ने समझा, आप देखें कश्मीर के लोग अगर ज़्यादा ले रहे हैं तो इसी वजह से ले रहे हैं, उन्होंने अपनी रीजनल पार्टीज को स्ट्रांग रखा, उन्होंने सेंट्रल की पार्टीज की तरफ नहीं देखा। आज उनकी रीजनल पार्टीज जो हैं, चाहे ए हो, बी हो या सी हो, वो लड़ के लिए उनके लिए हक लाती हैं। इसी तरीके से जब जम्मू के लोग अपनी रीजनल पार्टी पर विश्वास जताएंगे तभी जम्मू को इंसाफ मिलेगा। वरना सेंटर्स की पार्टीज जो है सिर्फ दिल्ली का हित करेंगी, कश्मीर के लोगों का हित करेंगे, और जम्मू के साथ नाइंसाफी जारी रहेगी, चाहे वो आप हो चाहे वो बीजेपी हो। सेपरेट स्टेट की डिमांड करते हैं मैम आप कि जम्मू को सेपरेट किया जाए? मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ये कोई सही बात है।
क्योंकि जम्मू कश्मीर है, बैलेंस ऑफ पॉपुलेशन है, बैलेंस ऑफ टेरिटरी है, और जम्मू कश्मीर एक राज्य हुआ नहीं था। जब महाराजा थे तो एक कंट्री होता था, राइट। और जब राज्य बना तो जम्मू कश्मीर ही बना। लेकिन हाँ, ये है कि जम्मू कश्मीर एक रहे, लेकिन जम्मू के लोगों को अधिकार उतना ही मिले, थोड़ा बल्कि उससे ज़्यादा मिले, क्योंकि अभी तक उनके साथ में, जम्मू के साथ में सही मायने में न्याय नहीं हुआ है। तो जम्मू के लड़कों को नौकरियां मिलें, लड़कियों को नौकरियां मिलें, अस्पताल खोले जाएं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे अस्पताल भी बहुत कम है, लोग बहुत सारे हैं, है ना। तो अस्पताल खोले जाएं, और जो सुविधाएं होती हैं नागरिकों के लिए, वो सारी की सारी सुविधाएं चाहिए यहाँ पे। अभी तक मुझे नहीं लगता है कि इस खित्ते के लिए जो भी गवर्नमेंट्स आई, क्योंकि एक तो वहाँ पे थोड़ा ठंडी होती है तो जम्मू में आते थे, नहीं तो वहीं से गवर्नमेंट्स चलती थी, तो उस टाइम पे कुछ कसर रह गई, जम्मू के लोगों के साथ में न्याय नहीं हुआ है। तो मैं ऐसा सोचती हूँ कि अब टाइम आ गया है कि जम्मू कश्मीर एक ही रहे, मैं नहीं कहती हूँ अलग अलग हो। अंत में आप क्या कहेंगे, जैसे डिलिमिटेशन हुई 47 कश्मीर में, 43 जम्मू में, कहीं ना कहीं इंसाफ तो हुआ नहीं, क्या कहेंगे आप? देखिए, यही मैंने आपसे अभी पहले कहा कि दिल्ली की जो भी पार्टी आई, चाहे कहीं से भी आई, जम्मू के साथ इंसाफ नहीं कर पाई। सबसे ज़्यादा उम्मीद लोगों को बीजेपी से थी, काफ़ी मात्रा में सीटें थी, क्योंकि सेंटर में बीजेपी थी, स्टेट में बीजेपी थी, लेकिन इंसाफ फिर भी नहीं हुआ। सब लोगों ने कहा कि 2011 के जो सेंसस के फिगर्स हैं वो डाउटफुल हैं। उसके बावजूद इन्होंने 2021 आ रहा था, फिर भी इन्होंने डिलिमिटेशन जो है वो 2011 पे की। और जम्मू की एक लॉन्ग पेंडिंग डिमांड थी कि अगर टोपोग्राफी देखी जाए, पॉपुलेशन देखी जाए, इन सबको देखते हुए जम्मू की सीटें ज़्यादा बनती थी। फिर भी कहीं ना कहीं कश्मीर को खुश रखने के लिए, इंटरनेशनल लेवल पे अपनी इमेज को अच्छा रखने के लिए उन्होंने जम्मू के साथ फिर से नाइंसाफ़ी की और जम्मू को फिर 43 सीटों पर लिमिट कर दिया, जबकि आपके 90 सीटें हैं, 46 से आपका चीफ मिनिस्टर चुना जाएगा और 47 कश्मीर के पास है। तो इधर से साफ जाहिर होता है कि जम्मू अगर एक सारा इकट्ठा भी अब भी हो जाए तो भी बिना कश्मीर से एमएलए लिए सरकार जम्मू के लोग नहीं बना सकते। जी धन्यवाद जी, आपने कीमती समय दिया दोनों ने, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। दर्शकों, जम्मू स्पीक्स के माध्यम से मेरे साथ थे नेशनल पैंथर पार्टी के नवनियुक्त प्रधान विलक्षण सिंह थे और उनके साथ चीफ पैटर्न थी जयमाला जी। इनका यही मानना है कि हमारे जो वर्कर हैं जो चले गए हैं वो मोस्ट वेलकम है उनका, वो फिर से अगर आना चाहें तो आ सकते हैं। तो हम जम्मू के हित के लिए पूरे जम्मू कश्मीर को लेके हम काम करेंगे और आने वाले दिनों में अब ये वक्त ही बताएगा कि कौन सी सरकार आती है और कौन सी पार्टी उभर के आगे बढ़ती है। कुदरती जड़ी बूटियों से बने अनमोल उपहार आयुलाइन के उत्पादों को रखे हमेशा याद।